मित्रों, हमारे चैनल के 8वें भाग में आपका स्वागत है। आज मैं मंत्रों के विषय में बात करूंगा। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंग भाल। मंत्र की ताकत बेजोड़ है। क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने अग्निहोत्र की बात की, तो अग्निहोत्र के मंत्र जो हैं उस पर बात करूँगा। अग्निहोत्र का शाम का मंत्र है अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। सुबह का मंत्र है सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। यही दो मंत्र हैं, दो आहुतियाँ हैं। अग्निहोत्र में यही दो मंत्र से दो आहुतियाँ चावल उगा के समय दी जाती हैं। कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। इतना छोटा सा कार्य, इतना छोटा सा मंत्र आप सुबह शाम अपने घर में करके अपने जीवन को बहुत ही आनंदित कर सकते हैं। तो मंत्र कई तरह के होते हैं। अग्निहोत्र में जो ये मंत्र प्रयोग किए गए हैं, ये सौम्य मंत्र हैं। सौम्य मंत्र का मतलब ये है, इस मंत्र में ओम नहीं लगा हुआ। ओम लगने पर मंत्र जो है बहुत बड़ा मंत्र हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए अग्निहोत्र के मंत्रों में ओम का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये सौम्य मंत्र हैं। इससे आपके अंदर सौम्यता आती है, सरलता आती है। और अग्निहोत्र इतना सरल है, इसमें जो शब्द यूज किए गए हैं अग्नि, सूर्य और प्रजापति, ये ईश्वर के पर्यायवाची शब्द है। इसका मतलब है कि हे प्रभु, जो तेरा है तुझे समर्पित है। दूसरा उसका विभाग है प्रार्थना है, इदम नमम, कि अब ये मेरी नहीं। जब आप सुबह शाम अग्निहोत्र करने लगते हैं तो सुबह शाम 2 बार इदम नमम आप सुबह शाम कहते हैं। इस प्रकार लगातार इदम नमम ये प्रार्थना कहते रहते हैं। तो हमें संसारिक चीज़ों जो कि मेरा कुछ है ही नहीं, तो इदम नमम की भावना धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाती है। और इससे ये होता है कि संसार की सभी वस्तुओं से धीरे धीरे आसक्त होने लगता है। तो अग्निहोत्र कितना ताकतवर है और आपको क्या क्या दे सकता है, आज इसी पे मैं आपसे बात करूँगा। अनुभव तो पिछले 26-27 साल से मैं अग्निहोत्र कर रहा हूँ। आपको बार बार कह रहा हूँ कि अग्निहोत्र तुरंत, जितनी शीघ्रता से शीघ्र आप इसे शुरू करें। पता मैंने पिछले एपिसोड में आपको बता ही दिया। कानपुर से या भोपाल से, जहाँ से चाहें आप इसका जो है सामान मंगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे माधव आश्रम का यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं। उसमें अग्निहोत्र के बारे में भी दर्शन। आज 125 देशों में अग्निहोत्र जो है ये चल रहा है। पूरे विश्व में अग्निहोत्र कोई भी व्यक्ति, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी देश का व्यक्ति ये कर सकता है। कितना छोटा सा कार्य है। 2 मंत्र सुबह और 2 मंत्र शाम, 2 आहुतियाँ डालनी। इतना छोटा सा कार्य यदि आप करने या करवाने में कामयाब होते हैं तो इसका जो है ताकत का अंदाज़ा आप बिना प्रैक्टिकल के इस जीवन में कभी नहीं लगा सकेंगे। और इस अग्निहोत्र के करने से आपके घर का 8000 घन फीट पॉल्यूशन दूर होगा। पॉल्यूशन दूर होते ही आपके घर के तमाम सारी समस्याओं का धीरे धीरे निराकरण भी होने लगता है। तो मित्रों, आज मैंने अग्निहोत्र के मंत्र की शक्ति और मंत्र की ताकत का जो है मैंने आपको जानकारी दी है।
फ़ायदे अग्निहोत्र के तो बेजोड़ है ही हैं, ये हम आपको बता चुके हैं पिछले एपिसोड में। बस आप लोग, दिक्कत ये है कि आप लोग सुनते हैं, जानते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जब तक आप अग्निहोत्र करके देखेंगे नहीं, तब तक आप इसकी ताकत का अंदाज़ा कभी नहीं लगा पाएंगे। तो पुनः मित्रों, आपसे पुनः निवेदन है कि अग्निहोत्र जानने के बाद अगर आप अग्निहोत्र नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं। आज प्रदूषण कितनी विकट समस्या है, और इस प्रदूषण में घर का जो प्रदूषण है वो अग्निहोत्र से और सरल विधि कहीं इस धरती में है ही नहीं। अग्निहोत्र इतनी सरल विधि है कि आप इसे आराम से कर सकते हैं, और अपने घर का तो प्रदूषण आप दूर ही कर सकते हैं। भाई, बाहर के प्रदूषण इतना अधिक है, लेकिन घर का भी प्रदूषण बाहर से भी ज़्यादा अधिक है। आप देख लीजिए। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस अग्निहोत्र पे आपके मन में कभी भी कोई प्रश्न हो, क्यों इसे करना चाहिए, क्योंकि यही आपका जीवन है। बिना अग्निहोत्र के एक दिन ये आएगा कि बिना अग्निहोत्र के आप सांसें ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण फैल रहा है। आप देखिए ना। तो स्वस्थ रहना हमारी जिम्मेदारी है, और हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं वो भी स्वस्थ रहें, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। तो निवेदन है कि दृढ़ संकल्प लेके इस अग्निहोत्र को आज शाम से ही शुरू करें। कानपुर का भी आपको पता बता दिया गया, भोपाल का भी पता, जहाँ से आप चाहें इसका सामान मंगा के इसे सीख से सीख शुरू करें, और देखें कि आपके जीवन में कितना बड़ा चेंज अग्निहोत्र लाता है। भाई, प्रदूषण ही से तो आप देखिए मानसिक विकार, शारीरिक में शरीर में तमाम प्रकार के विकार, और जो है सभी प्रकार के विकार को दूर करने की शक्ति अग्निहोत्र में है। और इसका भस्म का भी आप यूज कर सकते हैं, हर प्रकार की दवा बना सकते हैं। कोई भी रोग आपको जो जमाने से ना ठीक हो रहा हो, वो अग्निहोत्र भस्म से ठीक होता देखा गया। मित्रों, मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगा कि अग्निहोत्र करिए और जीवन को आनंदित करिए। बस आज इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर इसी पे बात करेंगे। धन्यवाद।